हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो थंबनेल तो आपने देख ही लिया है। आज वीडियो कुछ अलग, सिर्फ लेडीज़ के लिए। जेंट्स देखें तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, वो भी देख सकते हैं, लेकिन हो सकता है उन्हें थोड़ा बुरा लग जाए, क्योंकि कुछ बातें मैं ऐसी बोल देती हूँ कि हो सकता है जेंट्स को बुरा लग जाए, लेकिन लेडीज़ को बुरी भी लगेगी और अच्छी भी लग सकती है, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। अब वो क्या बात है वो तो आपको वीडियो देखने पर ही पता चलेगा। तो देखो, जैसे कि हम कह रहे हैं कि हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या सेकंड ग्रेड या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में पता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है पता है? हाँ, हमारे लिए एग्ज़ाम ज़रूरी है, तैयारी करना ज़रूरी है, सब कुछ ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ। हम हमारी रियल लाइफ क्या है और हम सोचते क्या है, हकीकत क्या है, लेडीज़ की लाइफ की हकीकत क्या है पता है? वो जैसे कि घर गृहस्थी के काम कर रही है और थोड़ा बहुत टाइम निकाल के पढ़ रही है, अपने सपने पूरे करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस सब के बीच में हकीकत क्या है पता है? वो कहती है कि हाँ मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, लेकिन वो सच में खुश होती नहीं है। आपने अपने मन में सोच के देख लेना कि आप रियल में खुश हो। देखो, रियल खुशी अपन जैसे सोचते हैं ना कि अपन को कोई आएगा, खुश रखेगा, या हमसे भी कोई प्यार से बात करेगा, हम भी खुश रहेंगे। हमारी खुशी का ठेका किसी और ने थोड़ी लिया है यार। हमारी खुशी का ठेका हमें खुद को लेना पड़ेगा। देखो, हो सकता है कि इस बीच में पता है कुछ लोग आपको पागल समझे, कुछ मैं ऐसी बात ही ऐसी करूँगी। मैं ऐसी चीज़ें अप्लाई करके देखती हूँ और मैं खुद ऐसा करती हूँ, इसीलिए मैं वही चीज़ बताती हूँ कि देखो बिना प्रैक्टिकल किए कुछ बातें समझ में नहीं आती हैं, कुछ चीज़ें करके देखते तब पता चलता है। और ऐसा कमेंट भी आया था, जैसे मैंने एक कम्युनिटी पे पोस्ट किया था कि औरतें किचन में अच्छी लगती, बस इस विचार को बदलना है। तो एक कमेंट आया था कि हाँ ये बात तो सही है कि लड़कियाँ पसंद तो आती है लेकिन किचन में। तो भाई, मेरे को तो ना लड़के किचन में पसंद है। फिर ये बात कैसी लगेगी? अजीब लगेगी ना। तो लगने दो, जिसको बुरा लगा है तो लगने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को बुरा लगे। बस मैं सोचती हूँ मुझे अच्छा लगना चाहिए। अब आप सोचोगे भाई ये तो बहुत सेल्फिश हूँ, तो आज की दुनिया ही सेल्फिश है ना। जब सब अपने बारे में सोच रहे हैं तो अपन अपने बारे में क्यों नहीं सोच रहे? लेकिन हम किसी का मन दुखी करके थोड़ी ना खुश हो रहे हैं। हम तो बस ऐसा सोच सोच के खुश हो रहे हैं यार, अगर लड़के किचन में काम करें तो कैसा लगेगा? भाई, मेरे को तो बहुत अच्छा लगेगा। आप क्या सोचते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। और रही बात देखो कि खुशी की, तो देखो आपको खुश करने के लिए कोई आएगा नहीं। जैसे कि आप मॉर्निंग में चाय पीते हो या शाम के चाय पीते हो, तो आपके साथ कोई एक चाय का जैसे मैं दूध चाय पीती हूँ तो मैं वही बात करूँगी। एक दूध चाय का कप आपके साथ कोई खुशी से पीने के लिए नहीं आएगा। अगर कोई पीता भी है ना, जैसे कि चलो हम तो सुबह सुबह चाय साथ में पीते हैं या शाम के साथ में पीते हैं, तो उसमें क्या होगा पता है? वो लोग अपने फ़ोन में बिजी होंगे और आप लोग चाय दूसरा काम करते हुए चाय पी रहे होगे। वो भी आप चैन से नहीं पी रहे हो, उस खुशी से नहीं पी रहे हो। तो देखो, किसी के साथ चाय पीने में उतना मज़ा नहीं आएगा जितना अपने खुद के साथ आएगा। तो देखो, मैंने ये चीज़ करके देखी है कि काम करते हुए ठीक है, मैंने नाश्ता वास्ता दूध चाय वगैरह सब मैंने भी कर रखा। मेरे पूरे वीडियो देखोगे ना पुराने तो पता चल जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें मैंने प्रैक्टिकल करके देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने ये करके देखा है कि उसमें कितनी खुशी थी। उसमें कुछ खुशी नहीं थी उसमें क्या, मैंने दूध चाय पी भी है या नहीं पी है मुझे ये भी पता नहीं चलता, क्योंकि हाँ अपन ने पी, अपन को पता है अपने वो काम निपटाया है। चाय पीने का एक काम था हमारे पास कि हाँ भाई हमें दूध चाय पीनी है या नाश्ता करना है, वो हमने सिर्फ फिनिश किया है। उसमें हमारी खुशी नहीं थी। हम जो चाय खुशी के साथ पीना चाहते थे ना, वो हम नहीं कर सके, है ना। तो देखो, अब आप एक बार कभी डेमो लेके देखना, ट्राई करके देखना। एक कप चाय के साथ आप खुद बैठना और सोचना यार मैं मेरे साथ चाय पी रही हूँ, कितनी खुश हूँ मैं। ये एक बार ट्राई करके देखना। मेरे को तो पता है, अकेले मैं खुश रह जाती हूँ। मुझे एक से दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती कि कोई मेरे साथ खुशी से चाय पिए या मेरे से बात करे, ऐसे मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं अपने साथ मस्त हूँ। तो कई लोग ऐसे भी सोचते हैं यार कैसे बेवकूफ़ है, अकेले खुश है। अब तो हाँ, क्योंकि मेरे साथ कोई खुश होने वाला नहीं है, और ज़रूर थोड़ी कोई अगर कोई हो ना तो भी मुझे नहीं सही लगेगा। मैं मेरा अकेले ही मस्त हूँ। अकेले ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि देखो हमको क्या इंतज़ार करना पड़ता है कि जैसे कोई चाय पी रहा है तो वो अपना फ़ोन चेक करे, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि भाई जब तुम्हें फ़ोन ही चलाना है तो हमारे साथ चाय पीने आते क्यों? हम तो अकेले ठीक है ना। हम तो आप वो चीज़ नोटिस करो जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ, कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आप अपनी खुशी को दो। हाँ, आप तैयारी कर रहे हो, करो। आप टेंशन ले रहे हो तो सिर्फ अपनी पढ़ाई तक की लो। दूसरी टेंशन कि कोई मेरे साथ खुश नहीं है, मैं किसी को खुश नहीं रख पा रही, या मैं खुद खुश नहीं हूँ, मैं दुखी हूँ, ऐसी सारी चीज़ें छोड़ दो। खुद के साथ खुश रहना एक बार सीख के देखो, बहुत अच्छा लगेगा। देखो, वीडियो अजीब लग सकता है आज का, लेकिन रियलिटी है। मैं लड़कियों को खुश होना क्यों सिखा रही हूँ पता है? देखो, ज़िंदगी में देखो जॉब तो हमारी ऐसा नहीं है कि लगेगी नहीं है, लगेगी, लेकिन फिक्स नहीं है। अपन डेट डाल देते हैं कि 2024 में एग्ज़ाम होगा या 25 में होगा, हमारे सिलेक्शन श्योर ही हम लिख सकते हैं या उसके लिए हम पूरा प्रयास कर सकते हैं, लेकिन हमारी खुशी की क्या गारंटी है कि हम कब तक खुश रहेंगे?
अगर हम खुश रहना शुरू से सीखे तो चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी आएगी ना, तो हम खुश रह लेंगे, क्योंकि हम दूसरों पर डिपेंड नहीं करेंगे कि यार कोई हमें आके खुश रखेगा। जैसे कि मैंने आपको एक चाय का एग्जांपल दिया, तो आप एक बार खुद के साथ पी के देखो यार, मतलब कितना अच्छा लग रहा है, आज मैं मेरे साथ हूँ। कभी आपने खुशी से खुद के साथ चाय पी है? कभी भी दूध चाय आपने खुद के साथ पी है? मैंने तो भी पी है और मुझे बहुत अच्छा लगा है। मतलब किसी के साथ अगर घिच पिच में चाय पियो यार, वो अपना काम करे, अपन को गुस्सा आ जाता है यार, एक तो मैं बना के लाई और अपना अलग अलग पी रहे हैं और अपना फ़ोन चला रहे हैं, तो अच्छा नहीं लगता। खुद के साथ करके देखो, वो काम बहुत अच्छा लगेगा। और कभी जैसे अपन सबको खाना वाना परोसते हैं, बनाते हैं, करते हैं, सब काम कर लेते हैं, लेकिन अपन खाना कैसे खाते हैं पता है? फटाफट खा लेते हैं, वो काम करना बाकी है, बच्चे को रखना बाकी है, ये काम बाकी है, वो काम बाकी है, ऐसे ही करते हैं ना। मैंने ऐसा किया है, लेकिन अब मैं क्या करती हूँ पता है? मतलब भले ही ना सब्जी रोटी ही हो, लेकिन उसको थाली में अच्छे से रख के खुद के साथ खाती हूँ बड़े मज़े से। यार मतलब कितना अच्छा लग रहा है कि मैं मेरे साथ हूँ। कम से कम खुद की वैल्यू खुद करो, खुद को खुद के साथ खुद महसूस करके देखो यार, मतलब मेरे को किसी और की ज़रूरत नहीं, मतलब मैं खुद के साथ कितनी खुश हूँ। अपने साथ खुद को महसूस करो कि हाँ मेरे साथ मैं हूँ ना, बस तो फिर किसी की ज़रूरत है? एक बार आप ये चीज़ सोच के देखो, मतलब आपको ना बहुत अच्छा महसूस होगा। और जैसे कहते हैं ना, इसने मुझे वो बोल दिया, वैसा बोल दिया, मैं बहुत परेशान हूँ, या फिर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो देखो एक चीज़ आप अपने दिमाग में रखो। देखो बुरा लग सकता है, लेकिन सच सच बता रही हूँ, आप ये चीज़ सोच लो कि वो है ना इग्नोर होने के लिए पैदा हुआ है। मैं कई बार ऐसी चीज़ें बोल देती हूँ, हो सकता है बुरा लगे, लेकिन ऐसी चीज़ें सोच के देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जैसे मैं पढ़ती हूँ ना, कभी कभार मुझे जैसे परेशानी हो रही है, तो मेरे भाई ने भी ऐसा बोला था और मैं करती भी ऐसी हूँ। मतलब मैं देखो गाने वाने सुनती नहीं थी, लेकिन क्योंकि मेरी पुरानी थोड़ी पसंद है, मेरी पुरानी है। मैं भी 100 में पुरानी, चाहे मैं 50 साल पुरानी हूँ ना, तो भी मतलब अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीऊँगी। मतलब 50 साल की उम्र में भी मैं 20-25 साल की उम्र वाली ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, इसलिए मैं अभी से खुश रहना चाहती हूँ। जैसे मेरे पास एक कमेंट आया था, ये भी बात बता दूँगी, पहले यही बता देती हूँ चलो। तो मैं ना कानों में ईयरफोन डाल देती हूँ, गाने चलते रहते हैं और मैं अपनी पढ़ती रहती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ। तो उससे ना मुझे अच्छा महसूस होता है। और ऐसा नहीं है कि जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि पढ़ते वक्त ना अगर कोई चीज़ अपन को डिस्टर्ब कर देती है, अरे नहीं डिस्टर्ब करती, मुझे तो नहीं कर रही। मुझे शुरू शुरू में ऐसा लग रहा था यार ऐसा थोड़ी होता है, मतलब ये चीज़ सच है, पता है? आप ऐसा करके देखो, मतलब अपने पता है सबको आराम से इग्नोर कर पाएंगे। मतलब पास में क्या हो रहा है अपन को पता भी नहीं चलेगा। गाना में खाना मतलब ईयरफोन डले होंगे, गाना चल रहा होगा, मैंने ये किया, ज़रूर नहीं कि आप ये चीज़ करके देखो। मतलब मुझे जिस चीज़ में खुशी मिल रही है ना, मैं आपको वो बता रही हूँ। आप ये चाय वाला एक बार करके देखना खुद के साथ, खुशी से आपको अच्छा लगेगा। जैसे आप घर में कोई भी खाना है ना, तो वो आप खुद के साथ खा के मतलब खुशी से एक बार खा के देखो, बहुत अच्छा महसूस होगा। तो मैं कानों में ईयरफोन डाल के पढ़ लेती हूँ। ऐसा नहीं कि हमेशा करूँगी, लेकिन कब तक करूँगी पता नहीं, लेकिन ऐसा मैं कर रही हूँ कि देखो जैसे कि अपन कहते हैं ना कि मैं बहुत दुखी हूँ, परेशान होती हूँ, हम रोते हैं तो हमारा आंसू देख के लोग पता है वो दुख महसूस नहीं कर सकते। अगर हम परेशान है ना किसी भी चीज़ से, तो वो इंसान कोई भी आपका समझ नहीं पाएंगे। कहते हैं ना इस उंगली की दुखता है ना, तो इसको समझ में नहीं आता कि भाई कितना दर्द हो रहा है, जब इसके उतने ही दुखेगा ना तब पता चलेगा। तो देखो आंसू बहाने से कोई लोग समझ नहीं सकते। अगर आपका दुख कोई उतना ही महसूस कर पाए ना, तो समझ सकता है कि हाँ यार वो अपना है और उसने ये चीज़ समझी है, लेकिन ज़रूर नहीं कि कोई समझ सके। तो देखो अगर आपको आंसू आ जाए ना, तो उसको नीचे मत आने दो, आंखों के अंदर ही उसको सिमट जाने दो, उसको वहीं ख़त्म कर दो। और वैसे आने क्यों देना है यार, ख़त्म, आंसू ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि अब हम अपने साथ खुश रहना शुरू कर रहे हैं। और आप पढ़ रहे हो, पढ़ाई में जैसे कोई टेंशन हो जाती है ना, कभी कभार कोई चीज़ याद नहीं होती। जैसे मैं कल परसों मैंने वीडियो बनाया था, कल ही बनाया था, वो प्रजामंडल वाला, कि मैं उसको पढ़ रही हूँ। कमेंट आया था कि मैं 3 दिन से प्रजामंडल पढ़ रहा हूँ, उसका पोस्टमार्टम कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लगा। मतलब एक ही चीज़ के पीछे इतने हाथ धो के पढ़ दो कि याद कैसे नहीं हो रहा। और मतलब उसको अच्छे से पढ़ लो, आज दोबारा वापस पढ़ेंगे तो हो जाएगा। नहीं हो रहा है, हमको पता है नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि कभी नहीं होगा, कभी ना कभी तो होगा। मतलब उसको करके ही दम लेना है। और एक कमेंट आया था कि रीड के लिए वीडियो बनाया था, तो कमेंट आया था कि रीड तो लोग बिना हाथ मुंह धोए, मतलब मैंने वैसे रेस्पॉन्स दिया था इसका, अगर किसी ने देखा होगा तो पता चल जाएगा कि बिना हाथ मुंह धोए भी रीड पात्रता तो सब क्लियर करें। तो यार नहा के बैठते तो आपकी ना मेंस एग्जाम भी क्लियर हो जाती है, और अब तक आप गवर्नमेंट जॉब में होते मतलब थोड़ी अजीब बात है ना कि बिना हाथ मुंह धोए रीड तो क्लियर हो रही है। तो सोचो अगर आप नहा लेते तो आप तो आईएएस बन जाते, है ना? अगर आप बिना कुछ किए कर रहे हो तो यार बिना पढ़े ना आप एग्ज़ाम में, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कुछ किया है, नहीं पढ़ा है, फिर भी पास हो गए हो। ऐसा तो नहीं है, कुछ तो किया है आपने, तभी तो कम से कम एग्ज़ाम पास हुआ है। तो मैं उनको, जिसने ये कमेंट किया था ना, उनके लिए खास तौर पे बात है कि अगर आप नहा लेते तो आप यूपीएससी में टॉप पकड़ लेते। और हम भाई थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं। मैं मतलब परेशान यूँ नहीं थी कि मैं पढ़ रही हूँ इसलिए परेशान हुई है, मुझे कुछ याद नहीं हुआ। मैं मतलब बिना टाइम का बैलेंस नहीं कर पा रही थी, क्योंकि बच्चा समय पे सो नहीं रहा था,
जैसे मेरे पास कमेंट आया कि मैं दुबली पतली दिख रही हूँ, या फिर मतलब मेरे चेहरे से लग रहा है कि मैं पढ़ रही हूँ। वो पढ़ने की नहीं थी, हाँ मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन वो टेंशन थी, मैं सो नहीं पा रही थी। मुझे ना बॉडी से थकावट महसूस हो रही थी, मेरी बीपी लो हो रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है पता है, बीपी लो हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, लेकिन मैं खुश थी। पता नहीं क्यों थी, लेकिन मैं खुश थी। और मैं आज भी बहुत खुश हूँ, और मैं हमेशा खुश ही रहूँगी। तो आप देखो इस तरीके से कोशिश करो कि ना खुद को एक बार खुद के साथ महसूस करके देखो, यार कोई मेरे साथ नहीं है तो क्या हुआ, मैं खुद के साथ महसूस हूँ। और खुद को अपन खुद कभी धोखा नहीं दे सकते। अगर अपन पढ़ाई भी करेंगे ना, कोई भी टॉपिक याद कर रहे हैं, तो हम खुद के साथ धोखा नहीं कर सकते। अपन यकीनन ये चीज़ आप ना एक्सेप्ट करके देखो, अगर कोई चीज़ याद नहीं हो रही ना, स्पष्ट खुद को ही बोल दो, हाँ यार ये चीज़ मेरे को याद नहीं और मेरे को ढंग से नहीं आ रही है, इसको एक बार वापस करने की ज़रूरत है। अगर अपन झूठा मोटा ही बोल देते हैं, हाँ नहीं मेरे को तो आ रहा है, मेरे को तो याद है, मैं सॉल्व कर दूँ, तो ऐसा नहीं होता। जैसे मेरे को ना थ्योरी याद हो जाती है, लेकिन क्वेश्चन पेपर सॉल्व करती हूँ ना, तो मुझे दिक्कत आती है, यार जब मेरे को थ्योरी याद है तो मुझे क्वेश्चन पेपर समझ में क्यों नहीं आ रहा है। अब देखो जो दिक्कत होती है ना, वो मैं आपको बता देती हूँ। और ये ना लेडीज़ की रियल ये हकीकत है कि लेडीज़ ना इतना काम करके जब पढ़ने बैठती है ना थकावट में, तो वो टॉपिक को तो याद कर लेती है, लेकिन क्वेश्चन में वो करने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। या फिर कभी बार थ्योरी एक चैप्टर पढ़ने में भी 5-7 दिन 10 दिन लग जाते हैं। तो सोचो मतलब अपन इतना टाइम से जब पढ़ने बैठते हैं ना, तो अपन को उस टॉपिक को करने में भी इतना टाइम लग जाता है। तो अगर अपन ने अपना कोई एम ही चेंज कर दिया, कोई लक्ष्य ही बदल दिया, तो अपन को कितना टाइम लगेगा। इसलिए हाथ मुंह धो के पीछे पढ़ो, या नहा धो के पीछे पढ़ो, किसी एक एग्जाम के पीछे पढ़ो। और मतलब आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों अपन को वो लेना ही लेना है। बस देखो जॉब लगेगी, यूँ नहीं कि भाई देखो अगर आप एग्ज़ाम होता है और रिजल्ट आता है, तो सबसे पहले आप मेरे को पूछोगे हाँ आप तो पढ़ रहे थे ना, कैसा हुआ रिजल्ट। लेकिन ऐसा थोड़ी है, अगर नहीं हुआ तो मैं अपना प्रयास छोड़ दूंगी, नहीं, अब मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। हाँ एक बार मेरे दिमाग में आया था कि ये मेरा लास्ट अटैम्प्ट है, वैसे तो मैं लास्ट अटैम्प्ट की कोशिश करूँगी कि बस ये लास्ट अटैम्प्ट है और मैं उसके बाद एग्ज़ाम नहीं देना चाहूँगी, क्योंकि मुझे इसी में पास करना है। अगर नहीं हो तो ये नहीं है कि मैं ज़िंदगी में पढ़ाई छोड़ दूँगी, ऐसा मैं कभी नहीं करूँगी। देखो देर सवेरे सही, लेकिन चीज़ समझ में आ जाती है कि हमें पढ़ाई नहीं छोड़नी है। मेरे को समझ में आ गया है कि मुझे क्या करना है अपनी ज़िंदगी में। तो आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ डिसाइड कर लो कि आपको करना क्या है, समझना क्या है। लोग नाराज़ है तो रहने दो ना, आप नाराज़ होते हो तो आपकी नाराज़गी से किसी को फ़र्क पड़ता है क्या? नहीं। तो आपको फ़र्क क्यों पड़ रहा है? रिश्ते मतलब मेरे ख़राब हो रहे हैं, कोई खुश नहीं है, मुझे ये कह देंगे, मेरा सपोर्ट नहीं करते। अरे हाथ पाँव दिए हैं भगवान ने आपको, दिमाग दिया है इतना मस्त सोचने के लिए कि यार मरने दो सबको, करो इग्नोर और तैयारी करो। मतलब भगवान ने दिमाग यही सोचने के लिए तो दिया है कि अगर कोई परेशान कर रहा है तो उनको हम डिलीट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ज़रूर थोड़ी यार अपन कोई चैप्टर याद करते हैं उसको बोलते हैं, तब तो हम इतनी टेंशन नहीं ले रहे कि यार वो चैप्टर मुझे याद नहीं है, या फिर वो टॉपिक मुझे याद नहीं कर रहा। हाँ ऐसा नहीं सोचते ना। तो लोगों के बारे में इतना क्यों सोचते हो, मत सोचो। ये ना चीज़ आप अपने मतलब हर चीज़ को पता है, आप अपने एग्ज़ाम के साथ रिलेट करके देखा करो कि जब मैं अपने टॉपिक मुझे याद नहीं होता, मेरे क्वेश्चन पेपर गलत होते हैं, तो हम उसके बारे में इतना नहीं सोचते हम कि यार वो मुझे याद नहीं हो रहा, जबकि सोचना उसके बारे में चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंसान जो रिश्ते हैं ना वो हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ इंपॉर्टेंट वो रिश्ते हो सकते हैं जो हमें सच में समझते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो समझते नहीं हम उनकी टेंशन लेके बैठे। अगर वो हमें समझते तो वो हमें टेंशन लेके थोड़ी जाते, इतना परेशान थोड़ी करते। तो इससे अच्छा उनको इग्नोर करो। अब देखो जिसको जैसा समझना होगा ना समझते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देखो ज़िंदगी जीना सीख लो, खुद के साथ जीना सीख लो। अगर हम किसी के भरोसे बैठे रहेंगे ना, जैसे हम सोचेंगे यार कोई हमें किताबें ला के देगा कि तुम पढ़ लो और हम पढ़ लें, या कोई हमें थाली परोस के देगा, या चलो लो तुम ऐसा खाना पसंद है तो तुम खा लो। जैसे कि ना मेरी तो फेवरेट की लिस्ट है कि मुझे काले गुलाब जामुन पसंद है, मुझे घेवर पसंद है। हाँ मतलब मेरी तो लिस्ट है भाई, सही बात है। तो मतलब ऐसा थोड़ी कि कोई अपनी खुशी से अपन को ला के दे देगा है कि मुझे केक पसंद है मुझे ब्लैक फॉरेस्ट बहुत पसंद है। तो अपनी यूँ सोचेंगे वो चीज़ कोई हमें ला के या करके थोड़ी देगा। ये खुद की जिम्मेदारी खुद लो कि अगर हम अपनी ज़रूरतें, हम अपनी खुशी खुद के साथ खुद शेयर करें। मतलब देखो हमारी खुशी जब कोई समझ नहीं सकता ना, तो हमें बतानी नहीं चाहिए कि भाई हमें ये पसंद है या हमें ऐसा अच्छा लगता है। और वैसे भी कोई हमारी मतलब हमें देख के पता लगा ना कि यार ये दुखी है या खुश है, तो वो रिश्ता सच्चा है। और जब हम ढोल बजा के बोल रहे हैं यार हमें तुम्हें इस बात से परेशानी हो रही है, फिर भी वो नहीं समझ रहे, तो उनको समझाने की ज़रूरत कहाँ है। हमने बहुत ढोल बजा लिया ना कि यार देखो हमें इस चीज़ से तकलीफ है, तुम ये काम मत करना, लेकिन वो वही काम कर रहे हैं। इसका मतलब उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना कि तुम किस चीज़ से परेशान हो रहे हो। तो तुम्हें क्यों फ़र्क पड़ रहा है कि वो तुमसे दुखी है या परेशान है? जाने दो ना यार। खुद की ज़िंदगी खुद के साथ जियो, अपनी तैयारी मज़े से करो। कोई किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो आप आराम आराम से करो। हाँ पता मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, जैसे मैं हिस्ट्री को कितने टाइम से लेके बैठी हूँ, याद नहीं हो रही फिर भी मैं उसी को लेके बैठी हूँ।
ऐसे कैसे पीछे छोड़ दूँ यार, ये हिस्ट्री तो है जो मुझे एग्जाम पास करवाएगी। हैं? क्या पता यार 15-16 क्वेश्चन आ जाए, इसी से आ जाए ज़्यादा। देखो पैटर्न क्या रहेगा, जब रहेगा तब देखा जाएगा, लेकिन जो टॉपिक हम कर रहे हैं वहाँ से क्वेश्चन आएगा तो वो हम ढंग से तो पढ़ लें, उसके पीछे पढ़ो ना यार। हैं? फालतू रिश्तों के पीछे पड़े हो, जो रिश्ते काम ही नहीं आते उनके पीछे भागे जा रहे हो। अच्छे रिश्ते उनको निभाओ, जो नहीं है उनको इग्नोर करो, क्योंकि वो इग्नोर होने के लिए ही है। कुछ रिश्ते बनते इसीलिए हैं, वो इग्नोर होने के लिए होते हैं। अगर आप देखो रिश्तों के पीछे भागोगे तो भाई देखो एक चीज़ तो आपको छोड़नी पड़ेगी। हाँ, अगर रिश्ते अच्छे हैं तो आपको कोई चीज़ छोड़नी नहीं पड़ेगी, किसी चीज़ का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, कोई सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ेगा। और वैसे देखो सेक्रीफाइस वाली ज़िंदगी जीने का क्या मतलब है कि हर चीज़ के लिए हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हाँ, दोनों मिलजुल के करो तो चलो कोई बात नहीं है। जैसे कि मैं कहती हूँ ना, मुझे किचन में लड़के पसंद है कि वो खाना बना के दे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा है कि कोई मुझे आलू मटर की सब्ज़ी बना के दे, कोई मुझे गोभी मटर की सब्ज़ी बना के दे। तो ज़रूर थोड़ी कोई अपनी पसंद का काम करके देगा। हाँ, सबकी अपनी अपनी पसंद है। अपन ये चीज़ सोचते हैं कि फैमिली में किसको क्या पसंद है उसको वो बना के दें। हाँ, चाहे किसी को पराठा पसंद है तो वो बना के दें यार, उसको अच्छा लगता है उसके लिए बनाएं। हम वो चीज़ें सोच लेते हैं, लेकिन हमको क्या पसंद है ये चीज़ कौन सोचेगा, कोई दूसरा नहीं सोचेगा। हमें हमारे लिए खुद सोचना होगा कि हमें क्या पसंद है। हमें अपनी खुशी पसंद है, हमें अपनी जॉब पसंद है, हमें हमारी पढ़ाई पसंद है। ठीक है, सब चीज़ अच्छी हो जाएगी। हाँ, मैं तो पता है कभी कभी बस ये वेट करती हूँ मेरा बेटा बड़ा हो जाए फटाफट से और मैं उसके साथ सारे गेम खेलूँ। मतलब अपनी ज़िंदगी में मैं वो सारे काम करूँ जैसे मैं बचपन से करती आ रही हूँ। अपनी ज़िंदगी में क्यों बदलाव लाए यार। शादी होती है लड़की की पूरी ज़िंदगी चेंज हो जाती है, बिंदी लगाओ उसके नाम की, सिंदूर लगाओ उसके नाम का, मंगलसूत्र पहना उसके नाम का। यार हमारा नाम उनके गले में तो कुछ भी नहीं है, है? कोई नहीं कह सकता लड़कों को देख के कि उनकी शादी हो रखी है, और लड़की को मतलब देखते ही पता लगेंगे भाई ये रिजर्व है। तो फिर ऐसा क्यों। देखो उनके पास अपने नाम का कुछ नहीं है, और भी नहीं है तो चलो कोई बात नहीं, कम से कम उनकी ज़ुबान पे हमारा नाम तो हो सकता है ना। इतना तो हो सकता था ना कि हाँ भाई मेरी लाइफ में मेरी वाइफ है या फिर उसका नाम ये है, ये तो हो सकता है। हम ज़्यादा डिमांड ही नहीं करते कि तुम मंगलसूत्र पहनो, हम तो बस यही कहते हैं कि हमारा नाम तो ले लो, कम से कम इतना ही काफ़ी है। हम तो इतना में भी खुश हैं। लेडीज़ को खुश करना बहुत आसान है। अगर तुम उसके साथ एक मतलब ऐसे स्माइल करते रहो तो भी वो खुश हो जाती है। तो मतलब उसके लिए ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन देखो औरतें मतलब इस थोड़ी थोड़ी चीज़ों से खुश हो जाती है ना, बस यही उनके लिए एक नेगेटिव पॉइंट सा हो जाता है। मतलब वो एक ऑप्शनल बन जाती है कि ये क्या है, ये तो कभी भी खुश हो जाएगी, इसके सामने ये स्माइल पास कर ये खुश। अरे आपको ऑप्शनल बनना नहीं है, हैं? जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है ना, या तो ये सिलेक्ट करो या वो, तो आप वो मत बनो। आपकी एक प्रायोरिटी होनी चाहिए, आपकी खुद की वो चीज़ होनी चाहिए यार। अपन किसी की लाइफ में इंपॉर्टेंस रखें। एक ऑप्शन बन के चलोगे ना तो लोग आपको ज़िंदगी भर ऑप्शन नहीं रखेंगे। ऑप्शन बनना ही नहीं है ना हमको। इसलिए देखो किसी की ज़िंदगी में अगर आप ऑप्शन हो तो जाने दो, खुद की ज़िंदगी में खुद को ऑप्शन मत रखो। प्रायोरिटी दो, फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी खुशी को दो, सेकंड प्रायोरिटी अपनी पढ़ाई को दो। इतने टाइम मैं कहती फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी पढ़ाई को दो, लेकिन देखो खुशी के साथ पढ़ेगी ना। चलो देखो जॉब कब लगे भरोसा नहीं, लेकिन ज़िंदगी में खुश तो रहना है ना। हम दुखी दुखी अगर तैयारी करेंगे तो 1 साल अपना निकल तो जाएगा, लेकिन हम परेशान कितने रह जाएंगे। यार मेरी तैयारी ढंग से नहीं हो रही है, अब मैं क्या करूँ। क्योंकि मैं ये चीज़ करके देखी, मैंने 15-20 दिन है ना परेशान होकर तैयारी की। यार याद नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा। फिर मैंने कहा चलो छोड़ो यार, खुशी से तैयारी करते हैं, जितनी हो रही है उतनी काफ़ी है। टाइम तो मिल रहा है ना, कम से कम टाइम निकाल रहे हैं। सुबह उठ के काम करके फिर लाइब्रेरी जाती हूँ, वापस आती हूँ, फिर तो बस 11-12 बजे जाते हैं परेशान होने में। और मैं वीडियो नाइट को ही अपलोड कर लेती हूँ, नाइट में ही बनाकर अपलोड कर रही हूँ। मॉर्निंग में मतलब अपने आप ही मतलब पब्लिक हो जाए, बस ये ऐसे ही कर लेती हूँ। ऐसा नहीं मैं सुबह 6 बजे उठ के या 7 बजे उठ के करूँ। अब इतनी ये पढ़ाई नहीं है, क्योंकि सुबह सुबह मेरा काम रहता है भाई, हैं। ऐसा थोड़ी कि मैं काम नहीं कर रही हूँ, मतलब अपने आप को एक बैलेंस तरीके से चलाने की कोशिश कर रही हूँ। जब कभी नहीं चलता ना, मुझे लगता है ज़िंदगी अस्त व्यस्त है, लेकिन मैं उस अस्त व्यस्त में भी खुश रह जाती हूँ। मैं ये सोचती क्या बात है, आज तो मैं लेट उठी, आज तो मेरा काम अभी तक नहीं हुआ, इसका मतलब पढ़ाई भी आज आराम से होने वाली है। अगर मैं ये चीज़ सोच लूँ कि यार मैं लेट उठी हूँ, मेरा काम नहीं होगा, मेरी पढ़ाई कैसे होगी, तो फिर ज़्यादा टेंशन हो जाएगी। कभी कभार पता है मेरे को, जैसे कोई टॉपिक याद नहीं होता ना, तो मैं रात को उसको लेके बैठती हूँ। शुरू शुरू में ऐसा था कि रात को 1-1 डेढ़ बजे तक भी मैं उसको लेके बैठती, यार ये मेरे को समझ में क्यों नहीं आया। अब मैं इतना लोड नहीं लेती, मैं सोचती हूँ नहीं करना है, आज ही करना है, लेकिन अपने आप को स्वस्थ रखते हुए करना है। क्योंकि जब मैंने टेंशन में और नहीं सो पाई ना, तब मेरे को थोड़ा मेरा बीपी लो होने लग गया था। तो और मेरे को दवाई लेना भी पसंद नहीं था, तो मैं ग्लूकॉन डी में पाउडर डाल डाल के पी रही थी, इसको पीस पीस के ऐसा कर रही थी। तो मतलब नहीं पसंद है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है ना। तो इतना भुगतूँ इतना करूँ, इससे अच्छा है ना कि पहले ही अपने आप को स्वस्थ रखते हुए पढ़ूँ, खुद की जिम्मेदारी खुद लूँ कि यार मैं स्वस्थ रहूँ, खुश रहूँ, पढ़ाई करूँ, जॉब लूँ। क्योंकि देखो जब रिजल्ट आएगा ना, सबसे पहले आप मेरे को पूछोगे यार आपका रिजल्ट कैसा रहा। जैसे कि नेट में मेरे को पूछा था कि मेरा नेट का रिजल्ट रहा क्या रहा, और मैं तो आराम से कहती हूँ हाँ मैं फेल हो गई, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम पास हो जाऊँगी।
उससे नेक्स्ट टाइम पास हो जाऊँगी, लेकिन एक बार पास ज़रूर होंगी। लेकिन ऐसे थोड़ी यार मैं पास नहीं हुई, मेरा नंबर नहीं आया। हाँ, मुझे कभी-कभार टेंशन, जब मेरे मतलब टेस्ट देती हूँ नंबर कम आता है, तब मेरे को बहुत गुस्सा आता है। यार मेरे नंबर कम कैसा आ रहा है? मतलब मेरे को कैसा महसूस होता है मैं बता भी नहीं सकती। यार मेरा नंबर कम कैसा आ रहा है? एक बार वापस ट्राई करती हूँ, एक बार वापस पढ़ लूँगी। मैं बार-बार यही खुद को बोलती हूँ, एक बार वापस ट्राई करती हूँ, एक बार वापस ट्राई करती हूँ। बस ये बोलती रहती हूँ और उसको करती रहती हूँ। हाँ, मेरे को टेंशन तो होती है ना यार, जब मैं उसको पढ़ती हूँ, 2-3 दिन से पढ़ रही हूँ और मेरा वो सॉल्व नहीं होता है ना क्वेश्चन, तो मुझे टेंशन हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं टेंशन में मतलब सब चीज़ें भूल जाऊँ, कि मैं यार कैसे खुश रहूँगी, क्या करूँगी। नहीं, खुश रहते हुए पढ़ूँगी और आराम से करूँगी, सब हो जाएगा, चिंता मत करो। क्योंकि सबसे पहले रिजल्ट आप मेरे से पूछोगे, क्यों पढ़ रहे थे ना, कैसा रहा रिजल्ट? कोशिश करूँगी मेरा रिजल्ट भी पॉजिटिव रहे और अच्छा रहे और आप लोगों का भी अच्छा रहे। और मैं पहली बात यही कहूँगी लेडीज़ को, कि आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो खुश रहना सीख लो। क्योंकि अगर देखो आप ये फैमिली का मैटर, सारी चीज़ें जो चीज़ सोचते हो और परेशान रहते हो ना, तो कुछ नहीं होगा। मैं अपनी कोशिश करती हूँ कि भाई मैं मदद कर सकूँ किसी की। जैसे मैंने ना अपना टेलीग्राम ग्रुप डिलीट कर दिया, क्योंकि मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा था कि मुझे कोई ऐसा कोई मैसेज, मतलब ऐसा कोई कमेंट कर दे। वैसे मैं चाहती तो ब्लॉक कर सकती थी, लेकिन मेरे फ़ायदा ही था ना, मुझे टेलीग्राम में कुछ शेयर नहीं करना पड़ेगा, कोई पीडीएफ सेंड नहीं करनी पड़ेगी। तो मेरे लिए तो फ़ायदा ही है, नुकसान तो आप ही के लिए होगा। तो इसीलिए मैं मना कर रही थी कि यार मत करो, मेरे को समय मिलता है तो मैं सेंड कर देती हूँ। और देखो जिस चीज़ का मुझे नॉलेज नहीं है, तो उन चीज़ों का मैं क्या जवाब दूँ? मैं कोई एक्सपीरियंस होल्डर थोड़ी हूँ, या मैं गवर्नमेंट में थोड़ी हूँ यार, कि मतलब मेरे को सब पता है कि भाई कितनी वैकेंसी आएगी, कब एग्ज़ाम होगा। मैं भी आप लोगों के जैसे हूँ, जब एग्ज़ाम होगा तब देखा जाएगा, पर तैयारी तो हम अभी से कर सकते हैं ना। इसलिए फ्यूचर की चिंता ये सोच के मत करो कि वैकेंसी कब आएगी, क्या पैटर्न रहेगा, पात्रता होगी नहीं होगी, ये सोच के तैयारी मत करो। तैयारी एक ही चीज़ सोच के करो, आज मैं जो पढ़ रहा हूँ ना या पढ़ रही हूँ ना, वो मुझे याद होना चाहिए। बस ये सोच के करो, ठीक है? तो देखो, खुश रहो, मस्त रहो। थैंक यू। जय श्री राम।